नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। तो ये जर्नल रीडिंग है, पिका कार्ड रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग इंस्पायर्ड है न्यू मून से, ठीक है। जो न्यू मून चल रहा है इस टाइम इन एक्वेरियस, न्यू मून आ रहा है, तो उससे इंस्पायर्ड ये रीडिंग है। आज हम देखेंगे कि आपके लिए क्या है मून गाइडेंस, न्यू मून से रिलेटेड आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपके लिए गाइडेंस आ रही है अपकमिंग टाइम के लिए। ये चीज़ आज हम देखेंगे। आपके सामने यहाँ पे 3 चॉइसेस हैं, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास द चाइल्ड का कार्ड, सेकंड है द मून, थर्ड है द फॉक्स, ठीक है। तीनों ही पाइल्स मैंने आपके सामने रख दिए हैं, कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल लिए हैं, तो सिर्फ हम सीधा रीडिंग पर ही आएंगे। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने द चाइल्ड सिलेक्ट करा है, ठीक है, ये है पाइल नंबर 1। पाइल नंबर 2 आप लोग मून सिलेक्ट कर सकते हैं, या जो पाइल नंबर 3 सिलेक्ट करना चाहते हैं उनके पास ऑप्शन है फॉक्स। ओके, सो पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। हेलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1 जिन्होंने द चाइल्ड सिलेक्ट करा है। एंड इसके अंदर मैं ऑरेकल कार्ड से ही ये रीडिंग करूँगी पूरी, ठीक है। इसमें हम टैरो डेक यूज़ नहीं करेंगे, सॉरी, ये मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गई थी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। जो आपके लिए कार्ड आया है वो क्या है। पहला कार्ड है आपका फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का। सेकंड कार्ड है आपका न्यू मून एक्लिप्स, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस। ओके, एंड लास्ट कार्ड है आपके पास रियलाइजेशन नंबर 3। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए क्या मून गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर आपके लिए मूवमेंट करने से रिगार्डिंग गाइडेंस आ रही है। आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि शायद आप अपनी ज़िंदगी में किसी ऐसे मुकाम पे, किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर सब कुछ गलत हो रहा है, कुछ सही नहीं चल रहा, ठीक है। इनसिक्योरिटीज़ बहुत ज़्यादा है, किसी तरीके से हो सकता है फाइनेंशियली आप कोई प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, या फिर अपनी पर्सनल लाइफ में आपको सिक्योरिटी नहीं मिल रही, कमिटमेंट नहीं मिल रहा, एक सेटिस्फैक्ट्री लाइफ आपकी नहीं चल पा रही, कहीं ना कहीं उथल पुथल बहुत ज़्यादा। एक अगर आप अपनी लाइफ के एक एरिया पे फोकस करते हो तो सेकंड एरिया ऑटोमेटिकली ख़राब होने लग जाता है। तो यहाँ पे ना मुझे एक हौच पौच की एनर्जी ज़्यादा लग रही है। शायद इस समय पर आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, इस समय पर निराशा के माहौल आपकी ज़िंदगी में, आपके ज़हन पे ज़्यादा है। बिकॉज़ आप जैसा चीज़ों को चाहते थे, एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ऐसी डेवलप होगी या ऐसा कन्वर्ट होगा, वैसा कुछ हो नहीं पाया, या उस तरीके से आपको मुकाम मिल नहीं पाया, ठीक है। यहाँ पे मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी लग रहे हैं, यहाँ पे मुझे कैरियर टर्म्स में प्रॉब्लम भी लग रही है। इवन आपकी लव लाइफ में भी कुछ ना कुछ इश्यूज़ हैं, क्योंकि वो स्टेबलाइज़ नहीं हो पा रही। आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उसके ऊपर, आप रिलाय नहीं कर पा रहे। कहीं न कहीं आपको एक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फ़ील नहीं हो रही, ठीक है। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए ये गाइडेंस है कि आपको आगे की तरफ मूव करना है, ठीक है। आपको मूवमेंट बरकरार रखना है, आपको आगे की तरफ बढ़ते चले जाना है। बिकॉज़ यूनिवर्स कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प या फिर कहीं से बहुत ज़्यादा गाइडेंस आपको देगा। एंड चीज़ों, कहते हैं ना, डोर्स खुद ही अनलॉक होने लगेंगे, दरवाज़ा खुद ही खुलने लगेंगे आपके लिए। खुद ही आपके पास आपकी परेशानियों का हल आपके पास खुद ही आने लगेगा, ठीक है। खुद ही आपके पास सॉल्यूशंस आने लगेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ़ आपको चलने भर की देर है। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, अपने माइंड को यूज़ कीजिए, ठीक है। अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, अपने माइंड को यूज़ कीजिए, चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए अपने स्वभाव के अंदर, अपने आस-पास के स्वभाव के अंदर, ठीक है। आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कीजिए, एक नया पाथवे ढूँढने की कोशिश कीजिए। आउट ऑफ नोवेयर आपको यहाँ पे डेफ़िनेटली चेंज ऑफ परसेप्शंस या फिर चेंज ऑफ थिंकिंग, माइंड चेंज यहाँ पर आपको मिलेगा। यहाँ पर आपको एनर्जी चेंज मिलेगा एंड वहाँ से आपका पाथवे नया खुलेगा, ठीक है। हाँ, थोड़े बहुत क कन्फ्यूजन्स तब भी रहेंगे, लेकिन जैसे यहाँ पर आया है कि एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस, तो आपको यहाँ पर पावरफुल चेंजेस या पावरफुल न्यू बिगिनिंग, ठीक है, एक नई बिगिनिंग, पावरफुल न्यू बिगिनिंग, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, ठीक है, विश फुलफिलिंग न्यू बिगिनिंग, इस चीज़ों की तरफ आपको आगे देखना चाहिए, इस चीज़ों की तरफ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ओके जी। ओके गाइस, सो ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच पाई नंबर 1। होपफुली आपको गाइडेंस मिली हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो गाइस, सो आते हैं अब हम पाइल नंबर 2 पे। पाइल नंबर 2 जिन्होंने द मून सिलेक्ट करा है, नंबर 32। आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं और क्या रीडिंग है। मैं स्टार्टिंग में ही आपको ये बात बताना भूल गई थी कि इस रीडिंग के अंदर हम कोई टैरो डेक यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ ओरेकल कार्ड से रीडिंग करेंगे। ओके, सो आपके लिए जो फर्स्ट कार्ड है दैट इज एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50। नेक्स्ट कार्ड जो आपके लिए आया है वो है, ओके, ये दो चिपक रहे हैं आपस में।
We have resilience, number 21, and we have luck is on your side, new moon in Sagittarius. Okay. ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकती है, आपको किसी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन पे जाना हो सकता है, कोई इंपॉर्टेंट जगह पर आप जा सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड ये कहीं न कहीं एक यूनिवर्सल गाइडेंस आपके लिए हो सकती है कि आप कहीं न कहीं शिफ्ट करो, जाओ या फिर मूवमेंट करो। यहाँ पर आपके लिए और क्या आ रहा है, आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा कैलिबर और स्ट्रेंथ रखने की ज़रूरत है। इस समय मुझे ऐसा नहीं लगता पाई नंबर 2 कि आप अपनी लाइफ़ में ऑप्टिमिस्टिक या होपफुल नहीं हो। हालाँकि ऐसा है कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रेजिक भी हैं। बर्डन एक तरीके से है, ठीक है, या एग्ज़ॉस्शन एक तरीके से है, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो नहीं है, आप बहुत बूस्ट में हो, कॉन्फिडेंस में हो, आपको एक पॉजिटिविटी मिली है, कुछ ना कुछ अच्छी न्यूज़ हो सकता है अभी रिसेंटली आपको मिली हो या मिलने वाली हो, या आप कहीं न कहीं एक इंटरनली हैप्पी हो, ठीक है, आपका मन हैप्पी है, आप प्रफुल्लित हो अपनी अकम्प्लिशमेंट से, अपनी चीज़ों से, कहीं न कहीं आपको दुनियादारी से या लोगों से ज़्यादा परवाह नहीं हो रही, बिकॉज़ यहाँ पर आप ये समझ गए हो कि आपकी खुशी आपके अंदर ही है और आप कहीं न कहीं खुद से ही ट्राई कर रहे हो अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके एक हैप्पी लाइफ़ बिताने के लिए। लेकिन आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस कहीं न कहीं ये है कि आपकी इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव एनर्जी की वजह से यहाँ पर डेफ़िनेटली जैसे लिखा भी है लक इज़ ऑन योर साइड, ठीक है? सर्कमस्टांसेस आपके फ़ेवर में जा रही हैं, सर्कमस्टांसेस आपकी तरफ जा रही हैं। यहाँ पे डेफ़िनेटली आप अपनी लाइफ़ में थोड़ा-सा एग्ज़ॉस्टेड या फिर स्ट्रेसफुल हो सकते हो, बट यहाँ पर आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा है जो ग्रो कर रहा है, ठीक है? अनएक्सपेक्टेड ग्रोथ यहाँ पर आपको मिल रही है, अनएक्सपेक्टेड अबंडेंस आपको मिल रही है। कई सारे ऐसे स्फेयर्स हैं जहाँ पर आपने कहते हैं ना कि थोड़ा-सा मेहनत कर कर आपने उसे छोड़ दिया, लेकिन अब वो जाकर आपको रिज़ल्ट दे रहा है, अब वो जाके आपको ग्रोथ दे रहा है, आपको रिटर्न्स दे रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर आप ऐसे-ऐसे एरिया से भी ग्रोथ, पॉज़िटिविटी या फिर हेल्प देख सकते हो जहाँ से आपने कभी मतलब आपको ध्यान भी नहीं है, ठीक है? उस तरीके से। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आपने कभी किसी की मदद करी हो एंड भूल गए हो, ठीक है? मदद करके कि मैंने इस पर्टिकुलर पर्सन की इस टाइम पे मदद करी है, ठीक है? एंड अगर आपके पैसे उनके पास हैं तो वो आकर आपको रिटर्न कर दें मनी, ठीक है? दिस इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम्पल कि आप भूल गए हैं, ठीक है? आप अच्छा कर्म कर आप भूल गए हैं, तो वो आपका रिटर्न आपको यहाँ पे मिल सकता है। नहीं तो यहाँ पे डेफ़िनेटली हो सकता है कि कोई और जगह पे जहाँ पे आपने एनर्जी, टाइम या मनी इन्वेस्ट करा है, स्पेशली अगर आपने एनर्जी या टाइम इन्वेस्ट करा है, ये रिलेशनशिप भी हो सकती है क्योंकि पुरानी रिलेशनशिप में आपने बहुत अपना इमोशंस इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, टाइम इन्वेस्ट करा था एंड वो वर्क नहीं करा, अल्टीमेटली आप लोग सेपरेट हो गए, लेकिन यहाँ पर अब फाइनली आपको एक हैप्पीनेस, एक चीयरफुलनेस अपने अंदर बिलीव हो रहा है, ठीक है, या आ रही है इस तरीके से, एंड यहाँ पर वो पर्सन या वो रिलेशनशिप दोबारा ग्रो कर जाए, वो पर्सन दोबारा रिटर्न आ जाए, ठीक है। अगेन दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है, मैं ये सब एग्जाम्पल्स दे रही हूँ ताकि मैं इस एनर्जी के साथ आपको कोरिलेट करवा सकूँ मैं और बेटर तरीके से बता सकूँ कि एनर्जी क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रही है। तो डेफ़िनेटली यहाँ पर इट भी डेफ़िनेटली अबंडेंस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके लिए वो चीज़ आ रही है, ठीक है? वो एस्पेक्ट से, वो कंडीशन से आपको ग्रोथ या पॉज़िटिविटी मिल रही है, अबंडेंस मिल रहा है जो आपने सोचा भी नहीं है, ठीक है? ये कैरियर भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ़ भी हो सकती है, एनीथिंग। बट लक इज़ ऑन योर साइड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं न कहीं अपकमिंग टाइम में जो जुपिटर का ट्रांजिट्स है वहाँ से हो सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए, बहुत कुछ ग्रोथ आए, बहुत कुछ स्टेबिलिटी आए। इवन अगस्त मंथ में भी आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ स्टेबिलिटी आए, ग्रोथ आए, पॉजिटिविटी आए एंड आप लगातार सक्सेस के नए नए मुकाम छुओगे, ठीक है? इस तरीके की चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है, ठीक है? तो न्यू मून का डेफिनेटली न्यू मून आपके लिए बहुत ज़्यादा फेवरेबल एनर्जी लेकर आया है। यहाँ पर आपको वेट एंड वॉच करने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब ये रिजल्ट का टाइम आपका आया है, ओके? सो गाइज़, ये थी रीडिंग आपके लिए एंड होपफुली इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी-सी मदद कर दी हो। अगर ऐसा हुआ है देन डू हिट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच। अब मैं मिलती हूँ फिर आपको नेक्स्ट रीडिंग में। हेलो पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 जिन्होंने नंबर 14 या फिर द फॉक्स सिलेक्ट करा है, आइए देखते हैं या नंबर 3 सिलेक्ट करा है। वी हैव एक्शन नंबर 17, 17 नंबर एक्शन का। वी हैव विजडम नंबर 22, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, साउथ नोड, ओके। आपके सिलेक्शन से भी मुझे यही चीज़ आ रही है कि शायद आप अपने ना थॉट्स में उलझे हुए हो, आप अपने ख़्यालों में उलझे हुए हो, बिकॉज़ यहाँ पर भी वही चीज़ नज़र आ रही है। आप अपने थॉट्स, अपने ख़्यालों में उलझे हुए हो, आपको सक्सेस या तो बहुत जल्दी चाहिए एंड उसके लिए आप कुछ ज़्यादा ही अपने आप को ओवरबर्डन कर रहे हो।
ज़्यादा ही एफ़र्ट कर रहे हो या ओवरबर्डन कर रहे हो या ज़्यादा ही आप दे रहे हो, या फिर आप अपने पास्ट में अटके हुए हो। इस टाइम पे ये भी चीज़ हो सकती है कि आप अपने पास्ट में अटके हुए हो, किसी पुराने थॉट से, किसी पुरानी फीलिंग से आप उससे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, एंड इस वजह से आप प्रेज़ेंट मोमेंट में केवल सोच रहे हो, आप उसको एक्शन में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे। चीज़ों को या जो भी आपके प्लान्स हैं उसको आप प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो ये 2 सर्कमस्टेंसेस या 2 सिनेरियोज़ मुझे यहाँ पर आ रहे हैं, मैं दोनों के ही आपको मैसेजेस बताऊँगी। अगर आप ऐसे ग्रुप से फॉल होते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा पुश कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं नॉर्मल नहीं कह रही, मैं एक्स्ट्रा कह रही हूँ, एक्स्ट्रा कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ कि आपको सक्सेस मिल जाए या पॉजिटिविटी मिल जाए, या रिलेशनशिप में कर रहे हो ताकि आपकी रिलेशनशिप बरकरार रहे, ताकि पर्सन यूनियन रीयूनियन में आए, ठीक है, वो पर्सन आपको चाहे, ठीक है, एनीथिंग लाइक दैट। बट किसी भी एरिया में अगर आप एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर मैं आपको बोलूँगी वो एफर्ट से आपको एक सीख मिलने वाली है, ठीक है? एक एक गाइडेंस, एक नॉलेज, एक सीख, ठीक है? एक लेसन आपको मिलने वाला है, ठीक है? एंड वो हालाँकि वो एफ़र्ट्स आपके रिटर्न लेकर आएँगे, वो एफ़र्ट्स आपको पॉज़िटिविटी लेकर आएँगे, वो एफ़र्ट्स आपको सक्सेस लेकर आएँगे, लेकिन उससे ज़्यादा वो एफ़र्ट्स आपको कोई एक इम्पॉर्टेंट लेसन देकर जाएगा, जो लेसन आपको रिमेंबर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये लेसन ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो, बहुत ज़्यादा अपने प्रोफ़ेशनल वर्क के अंदर हो, ठीक है? एंड ये लेसन ये हो कि आपको अपनी पर्सनल लाइफ़ में, फैमिली लाइफ़ में और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है? इट कैन बी एज़ सिंपल एज़ दिस, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स लेसन भी हो सकता है, लेकिन डेफ़िनेटली इससे आपकी ज़िंदगी में कुछ जुड़ेगा। हो भी सही सकता है कि आपकी लाइफ़ का एक टर्निंग पॉइंट बने, एंड इसके अंदर आपकी सोच बदले, आपका नज़रिया बदले। रेगुलर फेलियर्स की वजह से यहाँ पर आपका नज़रिया बदलेगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगी बाहर से कुछ है, ठीक है? या कोई नई अपॉर्च्युनिटी है, बिकॉज़ ये अपॉर्च्युनिटी नहीं है, ये एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, जो न्यू मून आपके लिए ला रहा है। ये ट्रांसफ़ॉर्मेशन है और ये स्पॉन्टेनियसली नहीं आएगा, ठीक है? अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे पैसेज में आएगा। स्पेशली यहाँ पे साउथ नोड का कार्ड आया है, ठीक है? डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। आप अपनी एक ही प्रॉब्लम को रिपिटिटिव मोड्स के ऊपर करे जा रहे हो। जैसे सपोज़ अगर आप अपने शेड्यूल्स बनाते हो लेकिन शेड्यूल के अकॉर्डिंग नहीं चल पाते, तो आप वही गलती बार-बार करे जा रहे हो, या आप कोई हाइपोथेटिकल शेड्यूल्स बनाते हैं ताकि आप उसको फ़ॉलो कर सकें, तो वो भी गलती है जो आप बार-बार करे जा रहे हो, ठीक है? तो यहाँ पे डेफ़िनेटली आप एक गलती कई बार रिपीट कर चुके हो, एंड यहाँ पे फिर यूनिवर्स यहाँ पे एक ब्रेक लगाना चाहता है ताकि आप यहाँ से एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्म करो, यहाँ से आप चेंज करो, एंड उस गलती को बार-बार रिपीट करना बंद करो दो। ओके, सो ये एक लेसन है जो यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, आपकी विज़डम, आपकी नॉलेज में बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर डेफ़िनेटली आप अपने नॉलेज से या अपनी अपने इंटेलिजेंस से बहुत कुछ सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है? बहुत कुछ आप ग्रैब करोगे, एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा ट्रबलिंग ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं लग रहा, एक स्मूथ गोइंग ईज़ी ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, ठीक है? ये कोई ट्रबलिंग ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं है, ये कोई ऐसा ट्रांसफ़ॉर्मेशन नहीं है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा अम प्रॉब्लम से गुज़रना पड़े या प्रॉब्लम्स आप देखो, ऐसा वाली चीज़ नहीं है। ये सिंपल एक शॉर्ट एंड स्वीट ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, आपको कुछ स्पेसिफ़िक एरिया में कुछ चेंजेस करने के लिए। दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आ रही है वो ये है कि जितनी तेज़ी से आप सोच रहे हैं, उतनी ही तेज़ी से, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करना शुरू करें। अगेन मैं सेकंड ग्रुप के ऊपर आती हूँ, जो लोग सिर्फ़ सोच रहे हैं इस टाइम पे, वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं हो रहे, वो इम्प्लीमेंटेशन कर नहीं रहे। अगेन आपके लिए भी यही चीज़ बोलूँगी, कहीं न कहीं आप डिले या प्रोक्रास्टिनेशन जिसको बोलते हैं या डिले बोलते हैं, ठीक है? तो आप डिले जो है वो चीज़ों को करे जा रहे हो, आप उसकी उसकी वजह से आपको एक प्रोग्रेस रेट नहीं नज़र आ रही। आप सोच रहे हो, आप यू नो ऑन पेपर या ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड आप वर्क नहीं कर पा रहे हो। ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड कहीं न कहीं आपको एफ़र्ट्स नहीं हो पा रहे, एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा। इन दैट केस मैं आपको यही बोलूँगी कि यहाँ पर आप कहीं न कहीं पास्ट में जो भी गलतियाँ रिपीट कर रहे थे, अगेन वही चीज़ है, ठीक है, साउथ नोड है। आप पास्ट में कोई न कोई गलतियाँ रिपीट कर रहे थे, कोई न कोई प्रॉब्लम्स जो है वो बार-बार रिपीट कर रहे थे। बार-बार कुछ न कुछ इश्यूज़ आप रिपीट कर रहे हैं, एंड अब वक़्त आ गया है कि आप उसे छोड़कर आगे बढ़ें, ओके? आपके पास एक्चुअल में बहुत कुछ कैलिबर है और बहुत कुछ पॉजिटिविटी है कि आप उसे ईज़िली छोड़ सकते हैं, एंड यहाँ पर आपको इन दैट केस मैं यहाँ पे बोलूँगी, यहाँ पर आपको ऐसी-ऐसी अपॉर्च्युनिटीज़ मिलेंगी, ऐसी-ऐसी सर्कमस्टेंसेस मिलेंगी, जहाँ पर आपको ये छोड़ना ही पड़ेगा, ठीक है? जहाँ पर आपको
डिलेज छोड़ने पड़ेंगे जहाँ पर आपको ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड वर्क कर कर आना पड़ेगा। ओके, सो या फॉर पाइल नंबर 3 दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपके लिए। थैंक यू सो मच। एंड अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी जिंदगी में छोटी सी मदद करी है देन डू इट द बिग लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, शेयर योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो, आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पर रीडिंग चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड। नमस्कार।